हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6, उसमें मैथ्स चैप्टर नंबर 3, उसमें एक्सरसाइज 3.4। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.4 हम देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर पहला है फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है फाइंड द कॉमन फैक्टर। फ्रेंड्स, कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो डिजिट आपको दिए गए हैं उसमें जो सेम फैक्टर्स मिलेंगे वही हमें निकालने हैं। जैसे कि पहला है ए, उसमें है 20 एंड 28। सो पहले हम 20 के फैक्टर निकालेंगे। तो 20 का पहला 1 तो सब में फैक्टर होगा, 2 है, 10 2 जा 20। उसके बाद 3 के टेबल में 20 नहीं आएंगे, 4 के टेबल में आएंगे, 5 में आएंगे, 6 में नहीं आएंगे, 7 में नहीं आएंगे, 8 में, 9 में, 10 में 10 और लास्ट में 20 हो जाएगा। उसके बाद 28 में 1, उसके बाद 2 आएगा, 14 2 जा 28। उसके बाद 3, देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, 4 7 जा 28। उसके बाद 5 में नहीं आएगा, फिर 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा फिर से, फिर 14 और 28। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो कॉमन मिल रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, कौन कौन से कॉमन मिल रहे हैं जो दोनों में सेम टू सेम है। तो देखिए यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2 और यहाँ 4 तो यहाँ 4। तो इसका आंसर होगा 1 2 4। दूसरे कोई कॉमन नहीं मिल रहे, तो इजी है फ्रेंड्स। दूसरा देखते हैं बी, 15 एंड 25। सो पहले 15, 1 3 5 15, ठीक है। 25 1 5 25। यहाँ पे जो कॉमन है वो निकलेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 एंड 5। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद सी, 35 एंड 50। सो फ्रेंड्स, 35 कौन कौन से टेबल में आते हैं वो लिख देना है। 1 के टेबल में, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 7 जा 35। उसके बाद 7 और सीधा 35। 15 तो 15 में 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल 2 से साथ उसको डिवाइड कर सकते हैं। 25 2 जा 50 पे 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 10 जा 50, 6 में नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं 10 आएगा, 10 5 जा 50। उसके बाद 25 और उसके बाद 50। सो कॉमन फैक्टर यहाँ पे मिलता है हमें, वो है 1 और 5। देखिए यहाँ पे 1 और 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 एंड 5। देखिए दोनों में 1 एंड 5 सेम है। डी, 56 एंड 120। सो 56 के जो फैक्टर है, सो 1 2 23 2 जा 56, सॉरी 23 26 28 जो 2 जा है वो 56 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 4 फ्रेंड्स 4 आएगा, 14 4 जा 56। उसके बाद 5 के टेबल में तो नहीं आ सकता, 6 के टेबल में आप देखिए 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 नहीं आएगा। 7 के टेबल में भी 7 7 जा 49, 7 8 जा। उसके बाद 8 7 जा। उसके बाद 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 में आएगा 14। उसके बाद सीधा 26 नहीं 28 और 56 इस तरह हो गया। अभी देखिए 120, तो 1 के साइड डिवाइड हो सकता है, 2 के साइड डिवाइड हो सकता है, 3 के साइड डिवाइड हो सकता है, 4 के साइड, क्योंकि हम 0 नहीं, अभी आप 0 मत गिनिए, सिर्फ 12 ही गिनिए। तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, इसलिए हो जाएगा। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 6 में आ जाएगा, 6 2 जा 12। उसके बाद
6 7 7 में होगा, 8 9 10 10 में होगा, उसके बाद 11 12 12 में नहीं होगा, सॉरी 12 में होगा, उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 के टेबल में आएगा, 20 10 जा, सॉरी 20 के टेबल में नहीं आएगा, 20 के टेबल में नहीं आएगा, उसके बाद सीधा आएगा 30 के टेबल में आ जाएगा, 32 जा, सॉरी 34 जा आ जाएगा, 30 के टेबल में आएगा, 3 4 जा 12, सो 30 और यहाँ पे 60 और फिर 120, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो चलिए कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है 2 है, 4 है 4 है, उसके बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 आपको नहीं दिख रहा है, दूसरा कुछ है तो नहीं है, तो इसका फैक्टर हुआ 1 2 4। और फ्रेंड्स 8 भी आएगा, 15 8 जा 120 होगा, इसलिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, सो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फाइंड कॉमन फैक्टर निकालने हैं। फाइंड कॉमन देखिए यहाँ पे 4 8 और 12 के मैंने यहाँ पे फैक्टर निकाल दिए हैं। 4 का फैक्टर है 1 2 और 4, उसके बाद 8 के है 1 2 4 8, उसके बाद 12 के है 1 2 3 4 6 और 12, सो उनसे कॉमन फैक्टर हो गया 1 2 4। देखिए यहाँ पे 1 सब में है और 2 सब में है, 4 सब में है। चलिए उसके बाद 5 15 25, सो 5 में आएगा 1 और 5, 15 में आएगा 1 3 5 15, 25 में आएगा 1 5 25, सो कॉमन फैक्टर निकलेगा 1 और 5। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो देखिए 6 के हमें टेबल लिखते जाना है। 6 1 जा, यहाँ पे 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 8 के ऐसे हो गए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये हो गए। उसके बाद बी में है 12 एंड 18, सो 12 एंड 80, तो 12 के पहले निकालना है, 12 1 जा 12, 24 36, उसके बाद 18 का 36 और 54, ये हमारे आंसर हो गए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर, यहाँ पे राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर मल्टीपल 3 एंड 4, यानी कि 3 एंड 4 है वो 100 से नीचे कौन कौन से मल्टीपल है वो हमें कहना है, दोनों के 3 और 4 के। तो देखिए यहाँ पे 100 के नीचे मल्टीप्लाई हो गए कॉमन मल्टीपल 3 एंड 4 लेस देन 100 आर, जो नीचे दिए गए हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कॉमन 100 12 24 36 48 60 72 84 96, ये सब होंगे। आप 3 और 4 के फैक्टर निकाल के, सॉरी मल्टीपल करके भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, 3 और 4 के यहाँ पे मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम, यानी कि को प्राइम है, जो सहविभाज्य है, कि दोनों के साथ में रहता है, वो कौन कौन से है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिए हैं वो एक साथ अगर एक टेबल में आते होंगे या फिर दोनों एक टेबल में आते होंगे, वो हमें देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहला है ए, उसमें है 18 एंड 35। सो फ्रेंड्स 1 पहले 18 का हम निकाल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि हमें ये जो फैक्टर हमें ढूंढे हैं उसमें से अगर एक यानी 1 है, वो 1 सिर्फ कॉमन होगा तो ही वो को प्राइम नंबर हो गए, यानी दूसरे कोई फैक्टर है वो सेम नहीं होने चाहिए, सिर्फ 1 ही होना चाहिए। तो कि यहाँ पे 18 में 1 यहाँ पे एक सेम है, दूसरा कोई सेम है तो नहीं है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि ये को प्राइम इसे कहते हैं। उसके बाद 15 और 37 देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे 3
ये यहाँ पे 3 है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 और 40 15 415, तो उसके देखिए कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, तो ये क्या है, नॉट को प्राइम नंबर। अभी उसके बाद यहाँ पे 17 में देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 17 और यहाँ पे 17 है, इसलिए ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ फ्रेंड्स 1 ही उसमें कॉमन आना चाहिए, दूसरा कोई कॉमन आना नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दूसरा कुछ मिल रहा है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो देखिए ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। उसके बाद यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 16 है, तो देखिए 1 यहाँ पे 8 है, 8 जा 9 जा 8 नहीं है, और 81 और यहाँ पे है, तो ये 1 ही है, इसलिए ये भी क्या है, को प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A number is divisible by both 5 and 12, by which other number will that number always divisible? फ्रेंड्स, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 और 12 में दोनों के साथ डिवाइड हो सकता है, ऐसा कोई दूसरा नंबर आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स 60 है, वो दोनों में डिवाइड हो गया, 12 और 5 में आप 60 है वो डिवाइड हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल नंबर बी डिविजिबल, यानी कि जो 12 है उनसे डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से है, तो उनके फैक्टर आप लिख दीजिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 और 6, ये सब है वो 12 से डिविजिबल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।